हाय फ्रेंड्स। आज मैं कुछ आपसे अपनी बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे सेल्फ लव किया। बहुत सी क्वेरीज आती हैं मेरे पास जिसमें मुझसे पूछा जाता है कि मैम सेल्फ लव करना कैसे है, हमसे नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है सेल्फ लव करना। तो मैं आज कुछ आपसे ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जो मैंने खुद अपने साथ जिनको मैंने यूज़ किया अपनी लाइफ में और मैंने खुद अपना कप जो सेल्फ लव का है वो भरा। एक्चुअली हम लोगों में सब में ही सेल्फ लव की कुछ ना कुछ कमी होती ही होती है, बिकॉज़ हमें आता ही नहीं है सेल्फ लव कैसे करना है। और हम लोग जब बड़े हो रहे होते हैं, बच्चे होते हैं मतलब, और जब हम टीन एज में आते हैं, फिर हम एडल्टहुड में आते हैं, तो हमारा कुछ ऐसा पैटर्न बन चुका होता है जो हमने अपने सोसाइटी से सीखी बातें या हमने अपने घर में सीखी। जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनकी बातें सुन सुन के या वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो हमें बोलते रहते हैं। तो हम कहीं उसी में बिलीव करने लगते हैं कि हाँ वो ही सच बोल रहे हैं, शायद हम हैं ही ऐसे, है ना। तो कहीं ना कहीं आके आपको ऐसा लगने लगता है कि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, या आपको एक फीलिंग आती है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे से तो कुछ होगा नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो वो एम्प्टीनेस की जो एक फीलिंग होती है ना, एक कंप्लीटनेस की फीलिंग ना होना, मतलब कहीं आपको एक अंदर से एक फुलफिलमेंट नहीं आ रही होती, कहीं आपको कहीं ना कहीं कुछ खालीपन, कुछ अधूरापन ऐसा लगता ही रहता है। वही वो होता है सेल्फ लव की कमी। जो खालीपन लगता है हमें, जो वो अधूरापन लगता है, वो ही एक्चुअली होता है कि हमारे को अपनी ही वैल्यू नहीं है, हमें अपनी ही वर्थ पता नहीं होती है। बिकॉज इतने ज़्यादा हम दबे हुए होते हैं सोसाइटी के प्रेशर में, पीयर प्रेशर में, फ्रेंड्स क्या कहते हैं, फैमिली क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, कैसा होना चाहिए हमें उनके सामने, अरे एक अच्छी लड़की को कैसा होना चाहिए, एक एक डिसेंट फैमिली की जैसे लड़कियां होती हैं कैसा होना चाहिए उसे, पहले से ही सब कुछ सेट है ना। तो वही हमें सिखा दिया जाता है बचपन से कि आपको पढ़ना है, आपको घर के काम भी आने चाहिए, आपको बाहर के काम भी आने चाहिए, आपको सुंदर भी दिखना चाहिए, आपको सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों से ऐसे बात करो, बड़ों से ऐसे बात करो, अरे तुम तो बहुत मोटी हो, अरे तुम तो बहुत पतली हो, तुम तो कुछ ज़्यादा ही गोरी हो, तुम्हारे तो बाल ऐसे हैं। तो एक सेट स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं सोसाइटी ने। अब इतने मार्क्स आए तो ये तो कम है, ये तो तुम्हें तो कोई जॉब नहीं मिलेगा, तुम क्या करोगी आगे, कंपटीशन में नहीं जा पाओगी। और ऑलवेज कंपैरिजन, ऑलवेज क्रिटिसिज्म, ये चलता ही रहता है। ये हम सबकी फैमिलीज में होता है, हम सबकी जो हमारी सोसाइटी है उसमें ये रहता ही रहता है। अगर सोसाइटी वाले कंपेयर नहीं करते तो घर वाले करते हैं। दो अगर आप भाई बहन हो या बहनें हो, जो भी है, मतलब सिबलिंग्स जो भी होते हैं, उनमें कंपैरिजन होता ही रहता है कि बड़े ने ऐसा कर लिया तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, या वॉट एवर। तो सबकी फैमिली, आई थिंक सबकी सोसाइटी सेम ही है, इंडिया से ही हम सब बिलोंग करते हैं, तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है। तो क्या फीलिंग होती है वो जब आपको सेल्फ लव की कमी होने लगती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सबसे पहला जो एक साइन होता है कि आप में सेल्फ लव की कमी है बहुत ज़्यादा, वो ये होता है कि आप पीपल प्लीज़र बन जाते हैं। आपको दूसरों को खुश करने में ही आप अपनी सोचते हैं कि मेरा को तो बस ये पता नहीं किसी ने ये एक मुझे टास्क दे दिया कि मुझे दूसरों को ही खुश करते रहना है। उसकी नीड्स देखूं, उसकी नीड्स देखूं, उसकी नीड्स देखूं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है।
यही चलता रहता है। तो आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ले लेते हैं, या आप अपने ऊपर बहुत हार्श हो जाते हैं, बिकॉज़ आपको लगता है कि मैं कितना अच्छा बन के दिखा दूँ दूसरों को, ताकि वो मुझे पसंद करें, वो मुझे एक्सेप्ट करें। तो ये होता है सबसे बड़ा एक सिम्पटम इसका, कि आपको सेल्फ लव की बहुत कमी है, कि आप पीपल प्लीज़र बन जाते हैं। इसकी मतलब हर किसी के लिए आप येस मैन बन जाते हैं, हर किसी के लिए आप खड़े रहने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ आपको लगता है कि लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें बस किसी तरीके से। तो हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं? ये बहुत एक जैसे होता है ना, ट्रॉमा टाइप एक, ये बहुत एक इमोशनल और ऐसी सी सिचुएशन हो जाती है, जो इसमें से गुज़र रहा होता है। उसको ही पता होता है कि वो क्या पेन है, वो क्या सफ़रिंग है, जो वो कर रहा है, जो वो फ़ेस कर रहा है। एक्चुअली आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ किसी को समझ ही नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो अंदर ही अंदर आप घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर अपने से ही स्ट्रगल चलती रहती है। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे सेल्फ लव के टिप्स बताऊंगी, जिनको आप फॉलो करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं, और आप अपने आप में फुलफिल्ड, अपने आप में एक केपेबल, एक कंप्लीट आइडेंटिटी फील कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है सेल्फ लव का टिप है, वो है स्टे इन प्रेजेंट। प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा माइंड होता है वो क्या करता है, या तो हमें वो पास्ट में घुमाता रहता है, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, मेरी लाइफ में तो ऐसा हो गया, मेरी लाइफ में वैसा हो गया। विक्टिम बनते रहते हैं हम लोग, हमारा माइंड हमको ऐसे चलाता है कि हमको हमेशा ऐसा लगता है कि हम तो विक्टिम हैं, सब लोगों ने हम पे ही सारे अत्याचार कर दिए हैं और हम ही हो गए ऐसे विक्टिम। या फिर हम फ्यूचर में घूमते रहते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो फ्यूचर में चलते रहते हैं, कि लाइफ को और कैसे बेटर बनाएं, क्या करें, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ आप सोचते ही रहते हैं। तो उससे होता है आपको एंजाइटी, उससे होता है स्ट्रेस, उससे होता है ओवर थिंकिंग। फिर ऐसे थॉट्स जब आते ही रहते हैं, इनका एक पैटर्न बन जाता है, फिर आपको फिज़िकल सिम्टम्स भी आने लगते हैं, आईबीएस हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, बहुत ज़्यादा आपका फेस और आपका बॉडी पूरी ऐसे लगता है जैसे बहुत टेंशन में है। सो वो जो एक नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। आपका पीस ऑफ माइंड कहीं खो ही जाता है, आपको लाइफ हेल लगने लगती है। तो ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, जब हम सेल्फ लव में है ही नहीं, हम खुद से ही नफ़रत कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमने अपने लिए कितनी एक नेगेटिव थिंकिंग बना ली होती है कि मैं तो हूँ ही ऐसी, मैं तो यही डिज़र्व करती हूँ, मुझे तो पता नहीं क्या लोगों के आगे लेट जाना है एकदम उनको प्लीज़ करने के लिए। हर वक्त पेरेंट्स की सुनो, फिर अपने पीयर ग्रुप की सुनो, फिर टीचर्स की सुनो, फिर हस्बैंड्स की सुनो, फिर बस सुनते रहो, अपनी इंसल्ट करवाते रहो, अपनी बेइज्जती करवाते रहो। सेल्फ रिस्पेक्ट तो कहीं आप छोड़ ही देते हो, कहीं आपको पता ही नहीं होता सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या। तो ऐसी सिचुएशन होती है। इसमें आप प्रेजेंट में रह के कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो ना तो आप पास्ट में घूमते हैं और ना ही आप फ्यूचर में घूमते हैं। जब हम प्रेजेंट में कोई चीज़ कर रहे हैं, इसको हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं, कि आप जो भी चीज़ करें उस पे पूरा कंसंट्रेशन और पूरा ध्यान लगा के करें। जैसे अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो खाने को आराम से, उसको खाने को देखिए पहले प्लेट में, पूरा अटेंशन दीजिए उसको। ये नहीं कि आप टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, दैट इज़ नॉट माइंडफुलनेस।
तो धीरे धीरे जब आप अपनी अटेंशन प्रेजेंट में लेके आएंगे, हर प्रेजेंट में जो आप चीज़ कर रहे हैं उस पे फोकस्ड रहेंगे, तो आपका माइंड पास्ट या फ्यूचर में चलना बंद कर देता है और प्रेजेंट में ही ज़्यादा वो एक्टिव होता है, ज़्यादा फोकस्ड होता है। और सेल्फ लव के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू स्टे इन प्रेजेंट। देन द सेकेंड वन इज स्माइल एट योर सेल्फ। हाँ जी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है अपने आप को ब्राइटन अप करने का, अपने आप को मोटिवेट करने का। आप शीशे के आगे खड़े होके अपने आप को स्माइल दीजिए और दिन में कितनी भी बार दीजिए। जब आप शुरू में बहुत सफ़र कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है या डिप्रेशन है या सैडनेस की फीलिंग है, तो ज़्यादा बार अपने आप को स्माइल दीजिए। सामने खड़े हो जाइए शीशे के और स्माइल करते रहिए। यू हैव टू लव योर सेल्फ। यही होता है सेल्फ लव। तो खुद को स्माइल दीजिए, खुद से प्यार से बात कीजिए, शीशे के आगे खड़े होके करिए और दिन में 3-4 बार एटलीस्ट आप ऐसा करिए। इससे आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होती है, आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। तो स्माइल एट योरसेल्फ और अपना जो सेल्फ लव का कप है उसे भरिए। देन प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। दूसरों को भी फॉरगिव करना है और खुद को भी फॉरगिव करना है। बहुत ऐसी बातें होती हैं लाइफ में जो हमने कहीं अंदर रखी होती हैं, अपने मन में, अपने दिमाग में, माफ़ नहीं कर पाते लोगों को, इवन अपने पेरेंट्स को, इवन अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स को हम नहीं माफ़ कर पाते। हम खुद को भी माफ़ नहीं करते हैं क्योंकि हमको इतनी आदत हो जाती है विक्टिम बनते रहने की कि मेरे साथ ही ऐसा हो गया, मेरे साथ ही वैसा हो गया और मैं तो यही डिज़र्व करता हूँ या मैं तो हूँ ही ऐसी, मेरे साथ तो होता ही ऐसा है। तो ये विक्टिम मेंटालिटी जो बन जाती है ना, उसमें हम खुद को ही ब्लेम करते हैं। हम खुद के लिए इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते। कोई जैसे आपसे कोई काम नहीं हुआ ठीक से, तो आप गिल्ट में आ जाते हैं कि मेरे से क्यों नहीं हो पाया ये, मैं क्या कर सकती थी और मैं इसको और बेटर कर सकती थी। तो यही सब करते 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 हम ना तो किसी और को फॉरगिव करते हैं और ना खुद को फॉरगिव करते हैं। तो वो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा वुंड्स बन जाती हैं, इतने गहरे वो दर्द हो जाते हैं, इतना गहरा घाव होता है वो कि उसको भरना तभी पॉसिबल है जब हम खुद को फॉरगिव करें और दूसरों को भी फॉरगिव करें। फॉरगिवनेस अपने लिए इम्पॉर्टेंट होती है गाइस। हमें किसी को फॉरगिव करना है जिसने हमें बहुत दुख दिया हो। ईजी नहीं होता, लेकिन हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है फॉरगिवनेस, क्योंकि अगर आप उसको फॉरगिव करेंगे तो आप खुद को आज़ाद कर रहे हैं उस चीज़ से, आप खुद को फ्रीडम दे रहे हैं। तो ग्रजेस को होल्ड करके मत रखिए, आप फॉरगिव करिए खुद को भी और दूसरों को भी। इसके लिए सबसे अच्छी जो एक एक्टिविटी हो सकती है वो है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे इसके ऊपर यूट्यूब में, मेरा भी एक वीडियो है उसके ऊपर, आप उसको प्रैक्टिस करिए। दैट इज़ अ अमेजिंग प्रेयर। इसने मुझे इतना हील किया ना गाइस। जब मैं करती थी इस प्रेयर को, मैं फूट फूट के रोती थी, यू वोंट इमेजिन। और क्योंकि वो आपको जो आपके इमोशंस हैं या जो आपकी फीलिंग्स हैं वो इतनी सरफेस पे आ जाती हैं उस टाइम पे कि आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही आप रोने लगते हैं। तो अच्छा है जो आपकी इमोशंस निकल जाएं, जो वेंट आउट हो जाएं, तभी आपका हीलिंग जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है। जब आप अपने ग्रजेस छोड़ देते हैं, जब आप खुद को और लोगों को माफ़ करना सीख जाते हैं। तो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर, हो'ओपोनोपोनो, थोड़ा सा लंबा नाम है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नाम है। इट्स अ हवाइन प्रेयर
और ये फॉरगिवनेस के लिए बहुत ही वंडरफुल प्रेयर है। आप ज़रूर इसे प्रैक्टिस करिए। चॉइस लेनी होती है हमें। यस, सेल्फ लव में आने के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। यू हैव टू चूज टू बी हैप्पी। आपको खुद से ये प्रॉमिस करना है, आपको खुद से ये चॉइस लेनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, कहीं आग ही क्यों ना लग जाए, मुझे खुश रहना। जब आप अपने आप से इतने ज़्यादा कमिटेड हो जाएंगे, जब आप अपने आप से इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे अपने सेल्फ लव के ऊपर, जब आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाएंगे, तब आप चूज़ करेंगे खुश रहना। तब आप ये सोचेंगे कि बहुत हो गया यार, अब मेरी लाइफ है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे ही चॉइस बनानी है खुश रहने की, और मैं खुश रहूँगी बिकॉज मैं अपनी प्रायोरिटी हूँ। कोई और मुझे प्रायोरिटी समझे या ना समझे, बट मुझे तो समझना है अपने आप को प्रायोरिटी। मैं अपनी प्रायोरिटी हूँ, इसलिए मुझे खुश रहना है। सो यू चूज टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस एक चॉइस होती है गाइस। लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशंस नहीं होती या ऐसा परफेक्ट कुछ नहीं होता कि जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। वो ना, वो परफेक्ट वाली चीज़ें वो नहीं होती हैं। आप खुश रहेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। ये थोड़ा सा अदर वे राउंड होता है। मुझे सब कुछ मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। मैं खुश रहूंगी तो मुझे लाइफ में अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ये ऐसे काम करता है। तो अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए और चूज टू बी हैप्पी। एंड द लास्ट वन इज पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये तो मैं हमेशा इसके बारे में बात करती रहती हूँ। मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया कि कैसे अफर्मेशंस बोलनी होती हैं, कैसे हमें पॉजिटिविटी देनी है अपने आप को। तो कुछ अफर्मेशंस बनाइए आप, मैंने जैसे कुछ लिखी हुई है। आई लव माई सेल्फ, I am enough, I am positive, I am always happy, I am full of love, life is a gift, life is easy, people love me and people respect me, I respect myself। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद की इज्जत करना, खुद को इज्जत देना, खुद को प्यार देना। जैसे हम अपने बच्चों को प्यार बांटते हैं, बड़ों को इज्जत देते हैं, खुद को भी देनी है। खुद से भी बहुत प्यार करना है, खुद की भी बहुत रिस्पेक्ट करनी है। तो जब आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस या पॉजिटिव वर्ड्स बोलने लगते हैं डेली बेसिस पे, आपके अंदर एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपका जो पूरा एक आपकी पर्सनालिटी होती है वो ही पॉजिटिव हो जाती है, थोड़ी ब्राइट हो जाती है। आपका एनर्जी जो होता है ना, लेवल ऑफ एनर्जी वो शिफ्ट कर जाता है। क्योंकि इतनी अगर आप अपने आप को पॉजिटिविटी देंगे, इतना अपने आप को सेल्फ लव करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो एक नेगेटिव पैटर्न है वो ख़त्म होके पॉजिटिविटी उसमें आएगी ही आएगी। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और वो जो एकदम हमेशा एक विक्टिम वाली जो सिचुएशन है या हमेशा एक सैड मूड में रहना, वो चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, बहुत कम। गाइस, ये जो मैंने आपको टिप्स दिए, ये ऐसा कुछ नहीं है कि इमीडिएटली ये एकदम कोई क्विक फिक्स है और आपने ये किया और ऐसा हो गया, चेंज हो गया सब कुछ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक पूरा प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है, इसके लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, इसके लिए आपको बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है, अपने साथ कमिटमेंट की ज़रूरत है। आप एक चीज़ समझिए कि आप अपनी प्रायोरिटी हैं, ठीक है? कोई आपको प्रायोरिटी बनाए या ना बनाए,
आपने खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाना। जिस दिन आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे, उस दिन आप सेल्फ लव करना शुरू हो जाएंगे। जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, जब आप खुद को सबसे पहले रखेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी कि आप दूसरों को पूछिए ही मत, दूसरों से बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। ठीक है? जो हमारी देखिए लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारी और बाकी चीज़ें हैं, वो तो हमें करनी ही करनी है। वो तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है उस चीज़ के लिए। लेकिन खुद की भी वैल्यू करनी है, खुद के लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, खुद को सेल्फ लव से भरना है। जब आप खुद को सेल्फ लव से पूरा भर लेंगे, तो आप दुनिया की बिल्कुल परवाह करनी आप छोड़ देते हैं। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस चीज़ में आप बिल्कुल पड़ेंगे ही नहीं। आप कहेंगे छोड़ो, आई डोंट केयर। इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है आपके अंदर, इतनी ज़्यादा आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो गाइज, आई होप मैंने आपको थोड़ा सा अपना मैसेज क्लियर किया होगा कि सेल्फ लव कितना इम्पॉर्टेंट है और हम उसको कैसे कर सकते हैं। ओके गाइज, टेक केयर, बाय।